हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज 25 जुलाई सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ में उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, वेलकम है उनका। चलिए देखते हैं आज के 25 जुलाई करंट अफेयर्स क्या है। उससे पहले हम 24 जुलाई करंट अफेयर्स का रिवीजन कर ले जल्दी से। पहला है, किस देश ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन 93वां सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो उत्तर है चीन। चीन देश ने अपना पहला स्वतंत्र मंगल मिशन 93वां सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ध्रुवस्थ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो भारत ने किया है। ध्रुवस्थ क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नेक्स्ट है, हाल ही में गुलेनबेकियन मानवता पुरस्कार के विजेता कौन बनी है? तो ग्रेटा थनबर्ग बनी है गुलेनबेकियन मानवता पुरस्कार के विजेता। ग्रेटा थनबर्ग कौन है? स्वीडिश की पर्यावरण कार्यकर्ता हैं ग्रेटा थनबर्ग। नेक्स्ट देखते हैं, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रकाश चंद्र कंडपाल को, पीसी कंडपाल को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडेड हुआ था 2009 में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट है, हाल में एसोचैम ने इलनेस टू बिलनेस पहल के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इलनेस टू बिलनेस के लिए एसोचैम ने सिवलान के साथ समझौता किया है। एसोचैम का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। फाउंडेड हुआ था 1920 को। इसके फाउंडर कौन है? निरंजन हीरा नंदनी इसके फाउंडर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसे एनएमडीसी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो सुमित देव को एनएमडीसी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। एनएमडीसी का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रवासी भारतीय ऐप किसने लॉन्च किया? सोनू सूद ने लॉन्च किया। यह एक अभिनेता है, इन्होंने प्रवासी मजदूरों के मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो श्री अरुण कुमार को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? अक्टूबर 1922 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट है, हाल में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने। राजस्थान के बारे में डिटेल जान लेते हैं। कैपिटल है जयपुर राजस्थान की। सीएम है अशोक गहलोत। गवर्नर कलराज मिश्र हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में रियल एडमिरल एमएस इकबाल किस देश के नौसेना प्रमुख बने हैं? तो बांग्लादेश के बने हैं नौसेना प्रमुख एमएस इकबाल। देख लेते हैं बांग्लादेश का डिटेल्स। शेख हसीना है पीएम वहाँ की। कैपिटल है ढाका। करेंसी है बांग्लादेशी टका। पॉपुलेशन है 16.14 करोड़ वर्ल्ड बैंक 2018 के अनुसार। फ्रेंड्स, अब हम 25 जुलाई आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। सारे डिटेल में बताए गए फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश का। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया। उनके कार्यभार राज्यपाल उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल को दिया गया। या उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण कहाँ पर किया गया? पहला एम्स ऋषिकेश, दूसरा एम्स भोपाल, तीसरा एम्स जोधपुर, चौथा एम्स नई दिल्ली। तो पहली भारत की कोरोना वैक्सीन का परीक्षण करेक्ट आंसर एम्स नई दिल्ली में किया गया। इस वैक्सीन का नाम क्या है? कोवैक्सीन है। देख लेते हैं एम्स का फुल फॉर्म। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत किस राज्य में जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत की है? पहला मणिपुर, दूसरा सिक्किम, दूसरा मिजोरम, तीसरा सिक्किम, चौथा पश्चिम बंगाल। तो करेक्ट है पहला मणिपुर में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन मिशन अंतर्गत राज्य में जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत की है। इससे मणिपुर के 25 शहर और 16 जिले लाभान्वित होंगे। देख लेते हैं डिटेल मणिपुर का। गवर्नर कौन है? नजमा अकबर। अली हेपतुल्ला वहाँ की गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह वहाँ के सीएम है। कहाँ के? मणिपुर के। कैपिटल कौन है मणिपुर की? इम्फाल मणिपुर की कैपिटल है। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष तक भारत में नवीकरणीय संसाधनों से विद्युत उत्पादन की क्षमता 60% हो जाएगी? तो नवीकरणीय संसाधन क्या जान लेते हैं। नवीकरणीय संसाधन जैसे पवन चक्की हुआ, सोलर पैनल से हुआ, ऐसे संसाधनों से विद्युत उत्पादन की क्षमता 60% कब किस वर्ष तक हो जाएगी? पहला 2030, दूसरा 2025, तीसरा 2030, 35, चौथा 2022। तो करेक्ट पहला 2030 तक हो जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री आर के सिंह ने यह घोषणा की। नेक्स्ट देखते हैं,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जर्वर स्टेटस के साथ 25वां देश कौन बना है? पहला तुर्कमेनिस्तान, दूसरा कजाकिस्तान, तीसरा उज्बेकिस्तान, चौथा अफगानिस्तान। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर पर 25वां देश तुर्कमेनिस्तान बना है। करेक्ट ऑप्शन पहला तुर्कमेनिस्तान का डिटेल देख लेते हैं। उससे पहले हम WTO देख लेते हैं, कितने मेंबर हैं वहाँ पर? 164 कंट्रीज हैं जिसके 25 ऑब्जर्वर नेशंस हैं। देख लेते हैं अब अशगाबाद उसकी तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है। पॉपुलेशन है तुर्कमेनिस्तान का 58.5 लाख पॉपुलेशन है। करेंसी है तुर्कमेनिस्तान मानत, वहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है? गुरबांगुली बेदिर मोहम्मदेव वहाँ के प्रेसिडेंट हैं तुर्कमेनिस्तान के। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बना है? तो पहला ऑप्शन निकारागुआ, दूसरा अजरबैजान, तीसरा सोमालिया, चौथा मालदीव। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश निकारागुआ बना है। करेक्ट ऑप्शन पहला निकारागुआ की डिटेल देख लेते हैं। उससे पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस का डिटेल देख लें। ISA का डायरेक्टर जनरल कौन है? उपेंद्र त्रिपाठी है। इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में है। अब हम निकारागुआ की डिटेल देख लेते हैं। प्रेसिडेंट वहाँ के डेनियल ओर्टेगा, कैपिटल है मनागुआ, वहाँ की कैपिटल है। करेंसी है निकारागुअन कार्डोबो ओरो, वहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किस पेमेंट बैंक ने ग्रामीण भारत में युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु NSDC के साथ भागीदारी की है? पहला एयरटेल पेमेंट बैंक, दूसरा वोडाफोन आइडिया पेमेंट बैंक, तीसरा पेटीएम पेमेंट बैंक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट है पहला एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण भारत में युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु NSDC के साथ भागीदारी की है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक और NSDC की डिटेल देख लेते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली इंडिया में। MD CEO कौन है? अनुब्रा विश्वास उसके MD और CEO हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के। NSDC देख लेते हैं, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया, ये भी हेडक्वार्टर है। MD CEO है मनीष कुमार। NSDC का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, इसका फुल फॉर्म है NSDC का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेंशन देने वाली मधु बाबू पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया है? तो पहला है दिल्ली सरकार, दूसरा पंजाब सरकार, तीसरा उड़ीसा सरकार, चौथा अरुणाचल प्रदेश सरकार। तो करेक्ट है तीसरा उड़ीसा सरकार ने मधुबाबू पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया। इसके अंतर्गत 500 से 900 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्राइवेट सेक्टर के बैंक ने इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो किस प्राइवेट सेक्टर ने किया है? ऑप्शन देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा एक्सिस बैंक, तीसरा इलाहाबाद बैंक, चौथा येस बैंक। तो करेक्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। देख लेते हैं इसका डिटेल। हेडक्वार्टर है बड़ोदरा गुजरात में बैंक ऑफ बड़ौदा का। MD CEO हैं संजीव चंदा, इसके MD CEO हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? हसमुख अढ़िया उसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी कंपनी 13 लाख करोड़ कैपिटल मार्केट के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? पहला है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, दूसरा वोडाफोन आइडिया, तीसरा एयरटेल, चौथा अडानी ग्रुप। तो करेक्ट है 13 लाख करोड़ कैपिटल के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बन गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? देख लेते हैं रिलायंस का मुंबई महाराष्ट्र में। इसके CEO कौन है? मुकेश अंबानी इसके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी दुनिया के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो 75 बिलियन डॉलर के साथ करेक्ट ऑप्शन है पहला 5वें व्यक्ति बन गए हैं। इसके पहले 6वें व्यक्ति थे, अब हो गए हैं 5वें व्यक्ति 75 बिलियन कुल डॉलर संपत्ति के साथ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इंटरनेट स्पीड में जून में 187 देशों की वर्ल्ड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इंटरनेट स्पीड में जून में 187 देशों की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा? ऑप्शन देखिए, 97वें स्थान, दूसरा 82वें स्थान, तीसरा 129वें स्थान, चौथा 142वें स्थान। तो करेक्ट है तीसरा 129वें स्थान पर भारत था 187 देशों की लिस्ट में। जून में इंटरनेट स्पीड के मामले में 11 Mbps लगभग अपलोडिंग स्पीड थी, जबकि 34 Mbps डाउनलोडिंग स्पीड है भारत में। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 25 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो कल मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ।